Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well, and I'm also fine. So in this video we will learn about narcotic drugs and psychotropic substances act. फाइन. एंड ये रिसेंटली अभी काफ़ी न्यूज़ में है. बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे इलीगल जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती है उसमें पेडलर्स को पकड़ा जाता है. और जो आज की युवा जनरेशन है, जो यूथ है, वो इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है और इसका जो रेट है वो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है. तो हम आज इस वीडियो में ड्रग्स के बारे में जानेंगे कि किस किस तरह के ड्रग्स होते हैं, क्या कारण होते हैं, किस तरीके से लोग इनको खरीदते हैं, कैसे कैसे कंट्री से आते हैं, और जो ये एक्ट है NDPS जो एक्ट है ये कब आया, इसके क्या प्रोविजंस हैं, क्योंकि अभी ये बहुत न्यूज़ में है. एंड वैसे भी हमको जानकारी होनी चाहिए एज एन अवेयर सिटीज़न. एंड आई थिंक सो दैट कि आने वाले एग्ज़ाम्स में, मेंस में इस टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकता है. तो अगर हम NDPS एक्ट की बात करें, नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS एक्ट, सो इट वाज इनैक्टेड इन 1985 एंड इट डील्स विद ड्रग्स एंड देयर ट्रैफिकिंग. एंड इस एक्ट के जो प्रोविजंस है वो पनिश करते हैं उन लोगों को जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर या सेल या पोजेशन या कंजम्पशन या परचेज या ट्रांसपोर्ट या जो बैन ड्रग्स हैं उनका यूज़ करते हैं. तो ऐसे लोग जो इस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं और इसमें फैसिलिटेटर का काम करते हैं या कंज्यूम करते हैं, तो ये बेसिकली ये एक्ट उन लोगों को पनिश करता है. और इस एक्ट में ड्रग्स के नेम दिए हुए हैं कि कौन कौन से ड्रग्स के यूसेज पर, या ये जो एक्ट है वो कौन कौन से ड्रग्स पर लागू होगा. ठीक है. तो भांग के बारे में तो हम सब ने सुना है और मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सीन. भांग का प्लांट हमने देखा है, तो उस प्लांट को बोलते हैं कैनेबिस प्लांट. ठीक है. तो चरस, गांजा एंड भांग तीनों उसी प्लांट से बनती है, बट पार्ट अलग अलग होते हैं. ठीक है. जो चरस होता है वो सेपरेटेड रेजिन से बनता है जिसको नोन एज हैशीश ऑयल और लिक्विड हैशीश. एंड जो गांजा होता है वो उसके फूल से, जो फ्लावरिंग टॉप होता है उससे बनता है ऑफ दिस कैनेबिस प्लांट. एंड जो भांग होती है वो लीव से बनता है, वी ऑल नो, जो कि महाशिवरात्रि पे और होली के फेस्टिवल पे जो कहीं कहीं जगह पे तो इट्स लाइक अ ट्रेडिशन, इट्स लाइक अ रिचुअल. तो भांग की लीव्स तोड़ के उसको सिलबट्टे पे पीस के एंड देन पीपल मिक्स इट, आई डोंट नो, शायद दूध में या लस्सी में उसको मिक्स करके उसको पीते हैं. तो भांग बनती है लीव से, गांजा बनता है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप से, एंड चरस सेपरेटेड रेजिन से. सो जो NDPS एक्ट है उसमें भांग को एज अ ड्रग मेंशन नहीं करा हुआ. सो जितनी भी ऑफेंसेस है इस एक्ट के अंदर वो नॉन बेलेबल है. उनमें आपको बेल नहीं मिलेगी. अगर आपको एक बार पकड़ लिया जाएगा आपको फिर बेल कोर्ट से ही मिलेगी, वो भी रीजनेबल ग्राउंड्स पर. ठीक है. नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की अगर हम बात करें तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एक नोडल एजेंसी है, जो कि नोडल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया. इसका मैंडेट क्या है, इज टू फाइट ड्रग ट्रैफिकिंग ऑन एन ऑल इंडिया लेवल. ठीक है. तो हमने चरस, गांजा, भांग, तो ये ड्रग्स पे ये इतनी जानकारी हम इसलिए नहीं जो कर रहे हैं कि हाँ हमको इन फ्यूचर लेना है तो देख तो ले किसमें ज़्यादा मज़ा है. नहीं, ये नॉलेज हम अवेयरनेस के लिए ले रहे हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ें मिल रही है, अगर हम ऐसा कभी कुछ होते देखें, कभी लोगों को ऐसे कोई वर्ड यूज़ करते देखें, तो हमें उसका मालूम हो कि ये चीज़ क्या है. एंड इन केस अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है वेयर हम ऐसे कोई स्टेप ले सके तो हम वहाँ पे स्टेप ले. फाइन. मूविंग ऑन. LSD. सो जो LSD है वो भी एक ड्रग है, लिसर्जिक एसिड डाईइथाइल अमाइड. सो इट कम्स एज अ वाइट पाउडर और अ क्लियर कलरलेस लिक्विड. सम पीपल इनहेल इट थ्रू द नोज, जो नॉर्मली हमने फिल्म में भी देखे कि वो पाउडर को डाल के देन सिगरेट के थ्रू उसको स्मोक करते हैं. दैट इज अ नॉर्मल वे. एंड सम पीपल इंजेक्ट इट इनटू दी, मतलब इंजेक्शन के थ्रू दे इंजेक्ट इट इनटू द वेन्स. फाइन. नाउ MDMA. सो मिथाइलिन डाईऑक्सी मिथेम फिटाअमीन. So basically this act as a stimulant and hallucinogen. So this drug MDMA produces an energizing effect and enhanced enjoyment from sensory experiences. So इसकी जो MDMA का जो पाउडर फॉर्म होता है उसको मॉली भी बोलते हैं. मॉली इज द क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म ऑफ MDMA. So basically these are some like MDMA, LSD. सो ये कुछ और गांजा. सो दीज आर सम ड्रग्स जो कि इंडिया में काफ़ी मात्रा में पकड़े जा रहे हैं. तो ऑर्डर्स अब ये ले कैसे लेते हैं, जो भी पेडलर्स है ये कहाँ से बाय करते हैं. सो दीज ऑर्डर्स द ऑर्डर फॉर दीज आर प्लेस्ड ऑन द डार्क वेब. फाइन. एंड पेड फॉर इन क्रिप्टो करेंसी. अब हेल्यूसिनोजेनिक क्या होते हैं? हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स दैट कैन प्रोड्यूस ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस.
not consciousness, altered state of unconsciousness, when you are not in your conscious, when you are not conscious what you are saying or what you are doing, that is unconsciousness. So ये पेडलर्स क्या करते हैं, एंड ऐसा सामने आता है ऐसे केसेस में कि ये जो पेडलर्स होते हैं इनमें से बहुत सारे टीनेजर्स होते हैं, स्कूल गोइंग एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं. व्हाट दे यूज टू डू इज, जो वल्नरेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये इनिशियली वो फ्री ऑफ कॉस्ट टॉफीज प्रोवाइड करते हैं दैट आर लेस्ड विद ड्रग्स. ठीक है, टू एनलिस्टिंग वल्नरेबल स्टूडेंट्स. ठीक है, टू इंट्रोड्यूस देम विद ड्रग्स. पहले वो उनको ड्रग्स के साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड आफ्टर दैट जब उनको उसकी आदत लग जाती है देन वो उनसे पैसे मांगते हैं. ठीक है, और जब उन बच्चों के पास पैसे नहीं होते तो वो खुद भी वो भी पेडलर बन जाता है, और वो भी आगे ड्रग्स को आगे उसको इस लीगेसी को परपेचुएट करते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट्स को देंगे, एंड देन दे विल डू द सेम थिंग, एंड दिस इज हाउ दिस विशियस साइकिल कंटिन्यूज. फाइन. सो ड्रग्स आर गिवन फ्री फॉर इनिशियली, एंड वंस द टारगेट गेट हुक्ड दे आर मेड पे फॉर इट. ठीक है, अगर हम 2020 में बात करें तो 5,674 पीपल वर अरेस्टेड अंडर NDPS एक्ट. अगर 2021 में बात करें तो 6,704 पीपल वर अरेस्टेड, एंड 2022 में मतलब इस साल की बात करें तो अक्टूबर तक 18,743 पीपल. कैन यू सी द राइज, मतलब 5, 6 एंड 20, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज है. मतलब 5,000 से सीधा 18,000 पीपल आर अरेस्टेड, विच इज नॉट अ स्मॉल थिंग. कैन यू अंडरस्टैंड? So, and 1,364 kg of ganja, 7.7 kg of MDMA, and 23.7 kg of hashish oil. So there is so this was an article in the Hindu newspaper in which it is mentioned there is a guy named उसका जो उसकी आइडेंटिटी हाइड रखने के लिए नेम चेंज कर दिया गया है, तो मैं उसको मिस्टर एक्स बोलूँगी. तो जो मिस्टर एक्स है वो 24 साल का है, एंड वो ड्रग्स लेता है. एल्कोहल उसने अपने टीनेज से लेना शुरू कर दी थी, एंड जब सेकेंड वेव आई कोविड-19 की 2021 में, तो वो डी एडिक्शन सेंटर पे गया अपने डिस्ट्रिक्ट की, और वहाँ पे जबकि उसने अपने पोजेशन से इजाद पाली थी, काउंसलिंग सेशन के दौरान उसने अपनी मास्क के बीच में जो लेयर थी वहाँ से ब्लेड निकाली, जहाँ पे मास्क के बीच में उसने ब्लेड छिपा रखी थी, और उसके बाद में उसने अपने आप को उस ब्लेड से काटना शुरू कर दिया. सनी, जो कि तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने आप को सेल्फ हार्म पहुंचाते हैं, एंड वो ब्लड की स्मेल वो उनको हेल्प करती है एक तरीके से. तो कैन यू इमेजिन हाउ कैन एनीवन कट वन सेल्फ, इट्स सो लाइक. बट कैन यू इमेजिन कि कैसे ये जो ड्रग्स होते हैं वो आप छोटे लेवल से शुरुआत करते हो, एंड देन वो लत आपको लगती जाती है, एंड इट जस्ट कंट्रोल्स योर माइंड. you do not have control on your body. You do not have, you just nothing provides you happiness. You just want that drug, and you just crave for it. You can die for it. You just make yourself, this journey becomes so painful for you. So and जो वो बंदा है मिस्टर एक्स, उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड चाइल्डहुड रहा है. उसके फादर भी एक क्रॉनिक एल्कोहलिक था. वो बंदा 11 साल की उम्र से स्मोकिंग करना शुरू कर देता है, उसके बाद में वो एल्कोहल पीता है, देन ड्रग्स, देन गांजा एंड ऑल. तो द थिंग इज कि दिस एरा ऑफ सिविलाइजेशन, वेयर लॉट ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया साइट्स एंड बट द थिंग इज कि बट फिर भी वी आर बिकमिंग सो डिप्रेस्ड. अब ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जाते हैं, एंड पीपल आर वो इन सब चीज़ों की वजह से क्यों पीछे चले जा रहे हैं, बिकॉज देयर इज समथिंग विच दे आर नॉट गेटिंग फ्रॉम देयर लाइफ, और वो उनको इन सब चीज़ों में खुशी मिलती है. तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि वेदर दे आर हमारे जो सिबलिंग्स है या हमारे अगर पेरेंट्स हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो ध्यान रखे. जो भी बच्चा है वो नेचर से जो कनेक्टेड रहता है उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जितना ज़्यादा हम नेचर से दूर होते जाएंगे उतना ज़्यादा वो बच्चा इन सब चीज़ों की जो विशियस साइकिल है इसमें फंसता चला जाता है. ठीक है, और उसके बाद में कुछ नहीं होता, उसके बाद में बच्चों को जेल हो जाती है, माँ बाप चक्कर लगाते रह जाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वेदर दे आर सिबलिंग्स और कोई भी है, हम ध्यान रखें कि उनकी कंपनी कैसी है और कैसे लोगों के साथ में वो बैठ रहे हैं, क्या वो खा रहे हैं. ठीक है, एंड this is very dangerous. You might have seen those people in your families too, those people who smoke or who drinks. They just can't get over it. You ask them, they'll say that yes, I would quit it, I would leave it, I won't drink anymore, I won't smoke anymore, but they repeat the same thing again and again. So if one is not able to quit
smoking or drinking, then drug is extreme thing. Drug is something which is very addictive. Okay. So yes, so this was the news. So if you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel. And yes, do share my channel with your friends and ask them also to subscribe my channel. And yes, take care, bye bye, see you soon in the next video.